जरा सोचिए, किसी देश का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक राज, एक परमाणु बम बनाने का राज, और वो राज छिपा हो एक नाई की दुकान के बाहर बैठे एक भिखारी के हाथों में। सुनने में अजीब लगता है ना? चलिए आज इसी अविश्वसनीय कहानी की परतों को खोलते हैं। नहीं नहीं, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि 1970s के दशक की एक सच्ची और सच कहूं तो हैरान कर देने वाली हकीकत है। ये कहानी है एक अकेले भारतीय जासूस की, जिसने दुश्मन देश के सबसे बड़े और सबसे खुफिया मिशन को अकेले ही चुनौती दे दी। तो बात शुरू होती है 1971 के युद्ध के बाद। एक पड़ोसी देश हार से बौखलाया हुआ था और बदला लेने के लिए दुनिया से छिपकर एक परमाणु बम बनाने में जुट गया था। और ये सब हो रहा था एक ऐसी जगह पर जहां किसी का भी पहुंचना नामुमकिन था। उस जगह का नाम था कहूटा। कहूटा को एक अभेद्य किले में बदल दिया गया था। मतलब एक ऐसी जगह जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। चारों तरफ हाईटेक सिक्योरिटी थी, एयर डिफेंस सिस्टम लगे थे और खुफिया अफसरों का 2400 घंटे सख्त पहरा रहता था। दुनिया की किसी भी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था कि आखिर उस किले के अंदर चल क्या रहा है। अब ऐसे में भारत को एक खास तरह के जासूस की जरूरत थी। कोई ऐसा नहीं जो सिर्फ सीमा पार कर सके, बल्कि कोई ऐसा जो वहां की भीड़ में इस तरह घुल मिल जाए कि उसका कोई वजूद ही ना रहे, वो अदृश्य हो जाए। और ये लगभग नामुमकिन सा मिशन अपने कंधों पर उठाया एक निडर भारतीय एजेंट ने। तो अब आते हैं कहानी के दूसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, नाई की दुकान का राज। और कैसे वो एजेंट सबकी नजरों के ठीक सामने छिप गया। उस एजेंट ने जो किया वो कमाल था। उन्होंने खुद को पूरी तरह से बदल दिया। एक पाकिस्तानी मुसलमान का भेष अपना लिया, अपनी हिंदी बोलने की आदत को छोड़कर ठेठ उर्दू सीखी। वो मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाते और लोगों से ऐसे घुल मिल गए कि किसी को जरा सा भी शक ना हो। और तभी उनकी नज़र एक बहुत ही मामूली सी लेकिन बेहद अहम जगह पर पड़ी, एक लोकल नाई की दुकान, जहां कहूटा प्लांट में काम करने वाले बड़े बड़े वैज्ञानिक बाल कटवाने आया करते थे। और यहीं से शुरू हुआ एक बेहद जोखिम भरा प्लान। ध्यान से सुनिए, उन्होंने खुद को एक दिमागी तौर पर बीमार, लाचार भिखारी के रूप में ढाल लिया, ताकि उन पर कोई शक ही न करे। और फिर उसी नाई की दुकान के बाहर धूल मिट्टी में पड़े रहकर बस सही वक्त का इंतजार करने लगे। अब आप सोच रहे होंगे कि बालों में ऐसा क्या था। दरअसल ये बाल खुफिया दुनिया में सोने से भी ज्यादा कीमती थे। इसकी वजह ये थी कि जो वैज्ञानिक यूरेनियम के साथ काम करते हैं, उनके बालों में उसके छोटे छोटे कण रह जाते हैं। और इन्हीं बालों की जांच करके भारत ये पता लगा सकता था कि दुश्मन देश परमाणु बम बनाने के कितने करीब पहुंच चुका है। दिन हफ्तों में बदल रहे थे। वो जासूस उसी दुकान की दहलीज पर मिट्टी में सने चुपचाप बैठे रहते, बस एक मौके के इंतजार में। जरा सोचकर देखिए कि ऐसे मिशन के लिए कितने धैर्य और कितनी हिम्मत की जरूरत पड़ती है। और फिर वो पल आया। एक टॉप साइंटिस्ट दुकान से बाल कटवाकर बाहर निकला, और जैसे ही वो गया, जासूस ने सिर्फ 10 सेकंड के अंदर बिजली की तेजी से जमीन पर पड़े बालों को अपनी मुट्ठी में भर लिया। ये एक ऐसा दांव था जिसमें जरा सी भी चूक का मतलब था सीधी मौत। वो मुट्ठी भर बाल किसी तरह बेहद खुफिया तरीके से बॉर्डर पार करा के भारत की लैब में भेजे गए। अब बस नतीजों का इंतजार था, उस एक छोटे से सैंपल पर पूरे मिशन का और शायद देश के भविष्य का दारोमदार टिका था। और जब नतीजे आए तो वो सच में चौंकाने वाले थे। मिशन कामयाब हो चुका था। बालों में हाई ग्रेड वेपन्स क्वालिटी यूरेनियम के अंश मिले थे। ये इस बात का पक्का सबूत था कि दुश्मन देश परमाणु बम बनाने की दहलीज पर खड़ा है। लेकिन जासूसी की दुनिया में एक पुरानी कहावत है, आप 1000 बार सही हो सकते हैं, पर पकड़े जाने के लिए सिर्फ एक बार गलत होना ही काफी होता है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असल में असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। अपनी पहचान को और भी पुख्ता करने के लिए वो एजेंट अक्सर लाहौर की एक मशहूर दरगाह पर जाया करते थे। एक शाम जब वो वहीं बैठे थे तो उन्हें अचानक महसूस हुआ कि भीड़ में कोई है जो उन्हें लगातार घूर रहा है। उन्होंने देखा, एक लंबी सफेद दाढ़ी और लाल आंखों वाला एक बूढ़ा आदमी उन्हीं को देख रहा था। एजेंट का दिल धड़क उठा और उन्होंने उठकर वहां से जाना चाहा, लेकिन तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, रुको। वो बूढ़ा आदमी उनके पास आया और एक ऐसा सवाल पूछा जिसने मानो उनके पैरों तले से जमीन ही खींच ली।
उसने बहुत धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, तुम हिंदू हो ना? सोचिए जरा, दुश्मन देश के बीचों बीच ये सवाल सुनना कितना भयानक रहा होगा। पर उस आदमी को पता कैसे चला? वजह थी एक इतनी छोटी सी चीज जिस पर कभी किसी का ध्यान भी नहीं जाता। बूढ़े आदमी ने उनके कान की तरफ इशारा किया, जहां बचपन में कान छिदवाने का एक छोटा सा हल्का सा छेद अभी भी मौजूद था। सालों की मेहनत एक पल में बर्बाद होने वाली थी। एजेंट का दिल दहशत से भर गया। उस बूढ़े आदमी ने उन्हें अपने साथ चलने का इशारा किया और वो उसे भीड़ से दूर एक टूटे फूटे पुराने से मकान में ले गया। क्या ये एक जाल था? क्या सब कुछ खत्म होने वाला था? लेकिन उस घर के अंदर जो हुआ, उसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। बूढ़े आदमी ने उसे एक गुप्त कमरे में ले जाकर दरवाजा खोला और अंदर भगवान शिव और माँ दुर्गा की मूर्तियां रखी थीं। वो आदमी कोई दुश्मन नहीं था, बल्कि उन्हीं की तरह एक और छिपा हुआ इंसान था जो 1947 के बंटवारे के बाद से अपनी पहचान छिपाकर एक मुसलमान की जिंदगी जी रहा था। उस बूढ़े आदमी ने एक बहुत गहरी बात कही। उसने बताया कि वो एजेंट को देखते ही पहचान गया था, क्योंकि जैसा कि वो कहते हैं, एक छिपा हुआ इंसान ही दूसरे छिपे हुए इंसान की आंखों में सच्चाई देख सकता है। और जाते जाते उस बूढ़े आदमी ने एक ऐसी सलाह दी जिसने आगे चलकर उस एजेंट की जान बचाई। उसने कहा, बेटा, आज तो मैं था, इसलिए तुम बच गए, पर अगर यहाँ जिंदा रहना है तो इस निशान को मिटा दो। और यहीं एक आम इंसान और एक असाधारण जासूस में फर्क पता चलता है। एजेंट ने उस सलाह को माना। वो भागे नहीं, बल्कि तुरंत प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपने कान का वो छेद हमेशा के लिए भरवा लिया। ये उनकी असली ताकत थी, डरना नहीं, बल्कि और ज्यादा समझदार बनकर अपने मिशन पर डटे रहना। और जानते हैं इस एक फैसले का नतीजा क्या हुआ? उनकी हिम्मत और लगन देखिए कि वो अगले 7 साल तक उसी देश में बने रहे। और इस दौरान उन्होंने सिर्फ परमाणु कार्यक्रम ही नहीं, बल्कि कई और गहरे राज भारत भेजे, और वो पहले से भी ज्यादा असरदार एजेंट बन गए। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि असली ताकत किसी बंदूक या बम में नहीं होती। असली ताकत होती है इंसान के दिमाग में, उसके साहस में और एक पल में सही फैसला लेने की काबिलियत में। ये कहानी साबित करती है कि कभी-कभी एक अकेला इंसान पूरी की पूरी फौज पर भारी पड़ सकता है और इतिहास का रुख बदल सकता है।